आपको संकल्प लेना। तो संकल्प कैसे लेना, इस चीज को आप गौर से और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इस तरह की फोटो आपके एक मंदिर में होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है ना, जहाँ हनुमान जी की आराधना होती है, वहाँ पे राम दरबार होना ही होना चाहिए। आप हनुमान जी का अगर पाठ करते हैं तो आप ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए, कोई भी अशुद्धि दिमाग में ना लाएं। एक गिलास का पानी है जिसको आपको पीना है, और जो लोटे का पानी है वो आचमन के लिए है, वो संकल्प के लिए है। उसको नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे घर में दक्षिण दिशा से आती है। तो जो तुलसीदास का नाम है, उस नाम की जगह, तुलसीदास के नाम की जगह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप लोग का साथ और ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। तो सबसे पहले हम लोग जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप कर दीजिए, और चलिए हनुमान जी का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 11 दिन के संकल्प का, कि हनुमान चालीसा का पाठ जो 11 दिन का संकल्प होता है वो उसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संकल्प के लिए, ठीक है। संकल्प हमें कैसे लेना है, पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त कितना कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो कब होता है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आप उस बीच में पूजा कर सकते हैं। अगर आप इतने टाइम पे समर्थ नहीं है पूजा करने में, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको शाम के टाइम करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 8 बजे से सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हनुमान जी श्री राम के दरबार में रहते हैं, उनकी सेवा में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो फिर आपकी कोई भी मतलब पूजा पाठ वो जल्दी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो सेवा में रहते हैं राम जी की। तो इसीलिए आपको सुबह के टाइम में कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में, तब वो आपकी सुनेंगे, या फिर आप 8 बजे या 9 बजे के बाद कीजिए, तब वो आप सुनेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध कर लेना है, जैसे कि आप शाम को करते हैं। शाम में तो अक्सर लोग फ्री हो जाते हैं, तो सबसे पहले अपने जैसे डिनर कर रहे हैं शाम को, डिनर करने के बाद कीजिए। और हाँ, ये इस बात का ध्यान रखिए कि डिनर करने के बाद 1 घंटे का गैप होना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा इतने का गैप आप रखिए पूजा करने में। उसके बाद आप अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, यानी कि आप नहा लीजिए, और उसके बाद शुद्ध जो धुले हुए साफ सुथरे कपड़े हैं उन्हीं पहनिए। जो महिलाएं हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना जैसे पीरियड वाले कपड़े हैं वो बिल्कुल ना पहने। आप बिल्कुल अच्छे जो साफ सुथरे कपड़े हैं जिन्हें आप पूजा पाठ में यूज करते हैं वो कपड़े आप पहनिए, ठीक है। जिस आसन का आप यूज कर रहे हैं उसी आसन का यूज कीजिए हर मतलब 11 दिन तक। आपको दोबारा चेंज नहीं करना, चाहे वो आसन रेड कलर का हो, येलो कलर का हो, या भी किसी भी कलर का आप आसन ले रहे हैं, या किसी भी कलर का आप आसन ले रहे हैं, तो उसी आसन का यूज करें। हो सके तो उस आसन को आप हटाए भी नहीं, वहीं पर बिछा रहने दें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं, अगर आप बिछा हुआ नहीं रहने देते हैं तो उसे फोल्ड करके रख दीजिए। तो जब भी आप पाठ कीजिए आप उसी आसन का यूज कीजिए, आप दूसरा कोई आसन मत यूज कीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अब हम चलते हैं संकल्प लेने की तरफ। तो संकल्प हमें कैसे लेना है, तो जब आप पूजा कर रहे हैं शाम के टाइम में आपको पूजा करना, तो आपको क्या करना, आपको हनुमान जी का जो जैसे आप मूर्ति रख रहे हैं या फिर जो भी पोस्टर है, फोटो है, तो उसको क्या करना, आपको थोड़ा सा जो लोटा में जल लिए हैं उस जल से आप थोड़ा सा उन पे मतलब इस तरह से छिड़क दीजिए, जैसे फूल वगैरह से लेके छिड़क सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिंदूर, रोली और अक्षत, इन 3 चीजों का में से कोई मतलब 2 चीज तो होनी चाहिए। तो सिंदूर अक्षत हो या फिर रोली अक्षत हो, ठीक है। सिंदूर अति प्रिय होता है हनुमान जी का, तो सिंदूर आप रखिए ही रखिए, ठीक है। उनके चरणों में या फिर उनके मस्तक पे आप इन चीजों को लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रसाद लेनी है। कुछ भी प्रसाद आप ले सकते हैं, चाहे वो मोतीचूर के लड्डू हो या फिर मोतीचूर या फिर बूंदी हो। बूंदी काफी पसंद है, बहुत प्रिय है हनुमान जी का, तो आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं, प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद आपको दीपक लगाना है, तो दीपक आपको तिल के तेल का ही लगाना है, ठीक है। तिल के तेल का दीपक आप लगाइए, और धूप जो भी होता है धूप लगाइए। अगरबत्ती का आप यूज ना करें, बहुत अच्छा होगा। अगरबत्ती वैसे हिंदू सनातन धर्म में यूज नहीं किया जाता है, बांस होता है तो बांस वर्जित होता है,
है जलाना हिंदू धर्म में, सनातन में। तो आप अगरबत्ती ना जलाएं, आप धूप जलाएं, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक गिलास पानी लेना है और हनुमान जी के पास रख देना है। हनुमान जी के पास पानी और प्रसाद, जैसे आप भोग लगाते हो ना, पानी और प्रसाद का, और उसके साथ एक गिलास पानी भी आपको रख देना है। दीपक लगाइए, धूप लगाइए, और उसके बाद आप एक लोटा अलग से, गिलास का पानी अलग है, ठीक है, और लोटे का पानी अलग है। आप दोनों का मतलब डिफरेंट समझिए। एक गिलास का पानी है जिसको आपको पीना है, और जो लोटे का पानी है वो आचमन के लिए है, वो संकल्प के लिए है। उसको आप दिया को शांत कर सकते हैं, जैसे आचमन होता है ना, भगवान को ऐसे किया जाता है पानी लेके, तो वो उसके लिए होता है, ठीक है। तो वो पानी आपको लोटे में रखना है। उसी लोटे के पानी से आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है। ये देखिए आप, ये जो यहाँ पे बन जाता है ना, ये गड्ढा सा, इसको ऐसे बना लेना है और उसमें पानी रखना है। पानी गिरना नहीं चाहिए नीचे, हो सके तो आप नीचे अपना हाथ ऐसे रख लीजिए इस तरह से, ताकि पानी नीचे नहीं गिरे, ठीक है। और इसमें रखना है पानी। उसके साथ आप अक्षत रख सकते हैं। अक्षत आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। चावल होता है, टूटा हुआ चावल नहीं, बिल्कुल साबुत चावल आपको लेना है अक्षत की तरह, ठीक है। अक्षत के उसको यूज करते हैं, जो चावल हम लोग लेते हैं ना, साबुत एकदम चावल, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको अक्षत बोला जाता है। तो आप उसको रख लीजिए, अपने पानी में डाल लीजिए, मुट्ठी में जो आप ले रहे हैं ना पानी संकल्प के लिए, उसमें डाल लीजिए। और उसके बाद आप राम का नाम लीजिए। आपको जितना आप ले सकते हैं, समर्थ हैं, 10 मिनट 5 मिनट आप राम का नाम लीजिए। जय श्री राम बोलिए, या फिर आप राम राम बोल सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जैसा आप राम का नाम लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना, आपको संकल्प लेना। तो संकल्प कैसे लेना है, आपको पहले अपना नाम बताना है, ठीक है। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, आप नहीं तो नोट कर लेना। इस वाली जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ ना, आप नोट कर लो, क्योंकि आप लोग ना बीच में स्किप कर देते हो, पूरी वीडियो नहीं देखते हो, पूरा अच्छे से समझते नहीं हो, फिर आप कमेंट करोगे, पूछोगे, आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप नोट कर लो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको, जब ये सारी चीजें हो गई, आपको यहाँ पे मतलब राम का नाम ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना। तो संकल्प कैसे लेना है, इस चीज को आप गौर से और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना नाम लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना गोत्र बताना है, कौन सी तिथि है। तिथि मीन्स ये पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, इसको तिथि बोला जाता है कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो आप उस तिथि का बोलिए, कौन सी तिथि में आप कर रहे हैं, आप कौन से पक्ष की, शुक्ल पक्ष है या फिर कृष्ण पक्ष है, किसकी पक्ष की तिथि है, तो वो पूरा बोलिए आप। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है तो ऐसे बोलिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, आपको अपने जिस आप राज्य में रहते हैं उसका नाम बताइए। जैसे मैं रहती हूँ यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है, तो मैं कर्नाटका बोलूंगी। मेरा सिटी कौन सा है, मेरा सिटी बेंगलोर है, तो मैं बेंगलोर बोलूंगी, ठीक है। उसके बाद आप कौन से एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका एरिया होगा, जिस भी आप शहर में रहते हैं, जो भी आपका एरिया होगा उसका नाम आपको बोलना है। आपको अपने घर का एड्रेस जो भी आप बोल सकते हैं वो बोलिए। जन्म स्थान बताइए, अपना नाम बता ही दिया, अपने पिता का नाम बता सकते हैं, अपने गोत्र का नाम, ये सारी चीजें आपको बतानी है संकल्प में, ठीक है। सब कुछ उनको, ताकि पता चले कि कौन इंसान कहाँ से किस वक्त कौन से तिथि को और किस जगह से मेरे लिए मतलब मेरा संकल्प ले रहा है और मुझे पुकार रहा है। ये चीज हनुमान जी को पता होनी चाहिए, तभी वो वहां पहुंचेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे वो दूर करेंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हम उसको गिरने नहीं देंगे, पानी को हाथ नीचे लगा लीजिए। और उसके बाद आपको क्या बोलना है, अपना जो भी विषय आप वो बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे जो भी आपका विषय, जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप खुल के बोलिए, आप बताइए। और फिर वो जो भी है पानी और अक्षत, उन्हें आप उनके चरणों में छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 2 मिनट बैठ के अपने दिल की बातें कर लीजिए, उनसे कुछ बात कर लीजिए, राम का नाम ले लीजिए। तो वो राम का नाम लेने से ना थोड़ा सा स्पीड जो होता है ना, सुनने वाला जो भगवान सुनते हैं, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप राम का नाम लीजिए। फिर उसके बाद आपको
राम स्तुति करनी है। जैसे चालीसा का आप बुक लाएंगे ना, चालीसा का बुक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा, कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप चालीसा का बुक लाइए, हनुमान चालीसा का। तो उसमें ना बजरंग बाण रहता है, उसमें हनुमान अष्टक रहता है, उसमें राम स्तुति रहता है, उसमें सब आरती सहित वो हनुमान चालीसा पूरा रहता है दोहा के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्तुति करनी है, राम की स्तुति। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए पूरा दोहा के साथ, श्री गुरु चरण से लेके लास्ट तक, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, यहाँ तक आपको पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद एक बार स्तुति करनी है, राम स्तुति, लेकिन हनुमान चालीसा आपको जो पढ़ना है उसको आपको 11 बार पढ़ना है, ठीक है। 11 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है एक बार बजरंग बाण। हनुमान चालीसा कंप्लीट हो गया 11 बार। उसके बाद आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है, एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है। उसके बाद आपको आरती करनी है और एक माला, ठीक है। या तो शुरू में आप कर लीजिए राम नाम का, या फिर आप लास्ट में कर लीजिए, लेकिन आपको एक माला राम नाम का अगर आप शुरू में करते हैं तो वो ज़्यादा फायदा होगा। तो आप एक माला राम नाम का कर लीजिए और उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। शनिवार से कर सकते हैं या फिर आप मंगलवार से कर सकते हैं। तो आपको जिस दिन लगेगा कि नहीं इस दिन मुझे करना चाहिए पाठ, तो आप उस दिन शुरू कर सकते हैं। आपको वैसे तो मंगलवार को ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार से लोग करते हैं। और मैंने फर्स्ट वाला जो पाठ किया था ना, मैंने 7 दिन का संकल्प जो लिया था, मैंने शनिवार से उठाया था। तो शनिवार से भी आप कर सकते हैं, शनिवार भी अच्छा दिन होता है, हनुमान जी का दिन होता है, तो आप शनिवार से भी कर सकते हैं। तो एक टाइम बना लीजिए कि मुझे मतलब अगर आप इवनिंग टाइम में करते तो इवनिंग टाइम का आप जो टाइमिंग होता है, आप 9 बजे के बाद कर रहे हैं तो उसी टाइम पे कीजिए। ये नहीं कि मैंने शाम को 7 बजे किया, फिर 9 बजे कर लिया, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, ऐसा नहीं। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पे 10-15 मिनट आगे पीछे आधा घंटा चल जाएगा, बट आप एक टाइम बना लीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। तो ये सारी रही संकल्प कैसे लेना था, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी ना, उसमें कुछ लोगों के ना क्वेश्चन थे कि तो मैंने सोचा कि चलो इसी वीडियो में उनके जवाब भी दे देती हूँ। तो एक मैम ने पूछा था कि 11 दिन के संकल्प में हर रोज कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो 11 दिन का आप संकल्प ले रहे हो ना डियर, तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर दूसरा सवाल था कि आप जो चालीसा का पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो उसमें बजरंग बाण का भी पाठ किया था। तो जी हाँ, बिल्कुल करना है, हर रोज करना है बजरंग बाण का पाठ। एक ही बार करना है लेकिन करना है, ठीक है। फिर एक और था, थोड़ा सा ये अलग है, इस विषय पे नहीं है, लेकिन मतलब हनुमान जी से ही रिलेटेड है एक और क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि इसका भी आंसर दे ही देते हैं। तो कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है या हनुमान जी का जो मूर्ति है, उसे हमें किस तरह, किस दिशा में स्थापित करना चाहिए। तो आप दिशा का चयन कर सकते हैं। वैसे हर जो भगवान लोग की मूर्ति होती है, जो भगवान लोग का पोस्टर होता है, उसे उत्तर पूर्व में ही रखा जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आप जो हनुमान जी है ना, इनकी हमेशा आप उत्तर दिशा में रखिए, ठीक है। इनका मुख जो है ना वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, लेकिन जो मूर्ति है, मूर्ति को हमेशा आप उत्तर दिशा में रखिए, मुख सामने रखिए दक्षिण दिशा में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हमारे नेगेटिविटी होती है ना, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो हमारे घर में दक्षिण दिशा से आती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखते हुए मतलब जो हमारे हनुमान जी हैं वो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो जो जितने भी संकट हैं, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें दक्षिण दिशा से हमारे घर में प्रवेश करती हैं, उन्हें हनुमान जी वहीं रोक देते हैं, आने नहीं देते हैं, आपके अंदर, घर के अंदर आने नहीं देते हैं। तो उनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए हनुमान जी का। तो आप उनकी मूर्ति या फिर आप पोस्टर जो भी आप लगा रहे हैं उसे आप उत्तर दिशा में लगाइए और मुख उनका दक्षिण दिशा में होना चाहिए। तो कुछ लोगों के सवाल थे ना कि हम लोगों ने जैसे हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आप तो एक तो शुद्धता का ध्यान रखिए, ठीक है। आप हनुमान जी का अगर पाठ करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, कोई भी अशुद्धि दिमाग में ना लाएं, बिल्कुल शुद्ध मन से कीजिए। ये भी एक फायदा होता है, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला दोहा आप
लोगों को जिनको याद है हनुमान चालीसा उनको पता होगा, लास्ट में है तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो जो तुलसीदास का नाम है उस नाम की जगह, तुलसीदास के नाम की जगह आप अपना नाम लगाइए, ठीक है। जैसे तुलसीदास सदा हरि चेरा, ठीक है, तो वहाँ आप अपना नाम लगाइए। जैसे मैं अपना नाम लगाती हूँ पूजा सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना नाम अगर लगाते तो वो एक बहुत इसका भी चमत्कार होता है, मतलब बहुत जल्दी सुनते हैं हनुमान जी। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर जब आप संकल्प लेते हैं तो आपके मंदिर में एक राम दरबार का फोटो जरूर होना चाहिए। फोटो या फिर फोटो ही लोग रखते हैं राम दरबार का, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि ये राम दरबार क्या होता है, कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सभी रहते हैं और नीचे बैठे हुए रहते हैं हनुमान जी हाथ जोड़े, तो उसको राम दरबार बोला जाता है। मैं यहाँ पोस्टर लगा दूंगी, मतलब पिक लगा दूंगी, आप लोग समझ जाएंगे। तो इस तरह की फोटो आपके एक मंदिर में होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है ना, जहाँ हनुमान जी की आराधना होती है, वहाँ पे राम दरबार होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक वो फोटो आप जरूर लगाइए। मैंने संकल्प के बारे में बताया 11 दिन के संकल्प में, और आपके सवालों के जवाब भी दे दिए इसी वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी लोगों को इसकी ज़रूरत हो, जो जिनको ज़रूरत हो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग करना, आप लोग को हनुमान जी बिल्कुल सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। और मेरा हनुमान जी से प्रार्थना रहेगा कि हे भगवान, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी समस्त जितनी भी परेशानियां हैं उसे आप हर लीजिए। आप उनकी सारी संकट मोचन है, आप संकट उनका हर लीजिए, उन्हें खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ प्रदान कीजिए। तो बस अब मैं इस वीडियो में इजाज़त चाहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की किसी एक और वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।